शतक आज तक। सियाचिन में मौत को मात देने वाले लांस नायक हनुमंतप्पा की जारी है जिंदगी से जंग। अब भी वेंटिलेटर पर है लांस नायक, अहम है अगले 24 घंटे। लीवर और किडनी समेत लांस नायक के अंग नहीं कर रहे हैं काम। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने लिया हनुमंतप्पा की हालत का जायजा। लांस नायक हनुमंतप्पा की हालत में सुधार के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है डॉक्टरों की टीम। पल पल नजर रख रहे हैं सेनाध्यक्ष। दिल्ली के आरआर अस्पताल में लगा लोगों का तांता। लांस नायक हनुमंतप्पा के लिए किडनी और खून दान देने वालों की भीड़। हनुमंतप्पा के लिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में खास लांस नायक के जल्द ठीक होने की मांगी गई दुआ। लांस नायक हनुमंतप्पा के लिए देश में जारी दुआओं का दौर। इलाहाबाद में बच्चों ने की प्रार्थना, जलाई मोमबत्तियां। बिहार के दरभंगा के मंदिरों में लोगों ने की प्रार्थना। हनुमंतप्पा के लिए शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर में हवन पूजन। भोलेनाथ की नगरी में हनुमंतप्पा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, हवन यक्ष कर लोगों ने की सेहत सुधरने की प्रार्थना। लखीमपुर खीरी में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली सरिता पांडे ने हनुमंतप्पा को किडनी देने की पेशकश की, पति ने भी दिया समर्थन। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षकों छात्रों ने किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। हनुमंतप्पा के लिए प्रार्थना में शामिल हुए कुलपति। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हनुमंतप्पा के लिए महापूजा का आयोजन। पुजारियों ने गणपति से की खास प्रार्थना। मुंबई के डब्बा वालों ने भी लांस नायक के लिए मांगी दुआ, जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हनुमंतप्पा के लिए खास पूजा, लोगों ने भगवान से की प्रार्थना। भोपाल में हनुमंतप्पा के लिए हवन पूजन। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लांस नायक के जल्द ठीक होने के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। हनुमंतप्पा के लिए कानपुर में भी यज्ञ और प्रार्थना सभाओं का आयोजन। स्कूली बच्चों ने मांगी लंबी उम्र की दुआ। राजस्थान के सीकर में पेट में कीड़े की दवा पीने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत। नेशनल डीवॉर्मिंग डे पर पिलाई गई थी दवा। राजस्थान के झालावाड़ में भी दवा पीकर बच्चे बीमार, स्कूली छात्राओं को दी गई थी गोलियां। झुंझुनू में 2 स्कूलों में हड़कंप, पेट के कीड़े की दवा से बिगड़ी तबीयत। दवा से बिहार के नालंदा में भी 100 बच्चे बीमार। राष्ट्रीय डीवर्मिंग दिवस पर दी गई थी दवा। हरियाणा के सोनीपत में भी पेट के कीड़े की दवा ने बच्चों को किया बीमार। 16 छात्र अस्पताल में भर्ती। धार में बसंत पंचमी से पहले बढ़ा तनाव। हिंदू संगठनों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। शुक्रवार होने की वजह से भोजशाला में नमाज भी पढ़ेंगे मुसलमान, लेकिन दिन भर पूजा करने की इजाजत चाहते हैं हिंदू संगठन। बसंत पंचमी के लिए किले में तब्दील किया गया भोजशाला। सांप्रदायिक तनाव की आशंका से सुरक्षा की पुख्ता तैयारी। भोजशाला विवाद पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट लिखा, जहां नमाज पढ़ी जाती हो और मूर्ति भी न हो, वहां क्या करना चाहते हैं संघी। सालों से चला आ रहा है भोजशाला का विवाद। मंगलवार को हो सकती है सरस्वती की पूजा, शुक्रवार को पढ़ी जाती है नमाज। इलाहाबाद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर बवाल। 2 उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच पथराव और फायरिंग, 1 की मौत। इलाहाबाद में दोनों गुटों के समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, कई लोग घायल। लखनऊ में वकीलों का जोरदार हंगामा, साथी वकील हत्या के विरोध में फूंकी यूपी रोडवेज की बस। कल पुराने लखनऊ में मिला था वकील श्रवण कुमार का शव। पुलिस की जांच पर वकीलों ने जताई नाराजगी। दिल्ली के जेएनयू में अफजल गुरु पर कार्यक्रम के खिलाफ एबीवीपी का हंगामा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। भारत दौरे पर पहुंचे यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अल जायद।
प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 3 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे यूएई के क्राउन प्रिंस, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की मुलाकात। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच राजनीतिक गठजोड़ की संभावना। 13 फरवरी को करुणानिधि और गुलाम नबी आजाद के बीच बैठक। वाराणसी जेल में बंद माफिया सरगना ब्रिजेश सिंह ने विधान परिषद के लिए भरा पर्चा, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भेजा नोटिस, कहा किसान गजेंद्र की खुदकुशी केस की जांच में हो शामिल। दिल्ली पुलिस की नोटिस पर संजय सिंह का ट्वीट, लिखा करीब लगभग 1 साल बाद जागी मोदी जी की पुलिस, शर्मनाक हथकंडा। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के मामले में केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट का झटका, जांच जारी होने तक फाइल नहीं लौटाएगी सीबीआई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार पर बीजेपी का हमला, प्रकाश जावड़ेकर बोले अब इस्तीफा दें केजरीवाल। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को लेकर हंगामा, मंत्री के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में फिर लौटेगा ऑड इवन फॉर्मूला, कल मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे ऐलान, बाइकर्स को जारी रहेगी छूट, लेकिन महिलाओं पर सख्ती के संकेत। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेताओं के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया वार, बोले सिर्फ समारोहों पर रहता है फोकस, किसी चीज की नहीं रहती डिटेल जानकारी। मनरेगा को लेकर भी राहुल ने पीएम पर किया हमला, बोले पहले की थी बुराई, अब उसी का सहरा लूटने की कर रहे हैं कोशिश। सरकार ने कांग्रेस पर मढ़ा 200 करोड़ रुपए की बर्बादी का आरोप, मुख्तार अब्बास नकवी बोले सदन नहीं चलने से पानी में गया जनता का पैसा। असम चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, अमित शाह की कोकराझार में रैली, गोगोई सरकार पर जमकर साधा निशाना। पंजाब के मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी ने थामा आम आदमी पार्टी का हाथ, कहा चुनाव लड़ने पर पार्टी लेगी फैसला। दिल्ली में 27 जनवरी से चल रही एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, हाईकोर्ट में तीनों एमसीडी के हलफनामे के बाद माने कर्मचारी। जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर फिर दिया अल्टीमेटम, हरियाणा सरकार के आश्वासन को किया खारिज। रहस्यमय तरीके से लापता है कटिहार से दिल्ली आ रहे सेना के कैप्टन शिखरदीप, 6 फरवरी को महानंदा एक्सप्रेस से हुए थे रवाना। आज नहीं हो सकी लश्कर के आतंकी हेडली की गवाही, शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक में खराबी की वजह से टली। पाकिस्तान के पूर्व इंटीरियर मंत्री रहमान मलिक ने हेडली के कबूलनामे को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा पाक को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। तमिलनाडु के तिरुवनमयूर के बेकाबू कार ने 5 को कुचला, 2 की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हापुड़ में घने कोहरे के चलते NH-24 पर 2 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराईं, 14 लोग घायल, कई किलोमीटर तक लगा जाम। हमीरपुर में भी 2 जगहों पर दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौके पर मौत। हरियाणा के करनाल में NH-1 पर काल बना कोहरा, 25 गाड़ियों की आपस में टक्कर, 4 लोगों की मौत। रोहतक में घने कोहरे के चलते पानीपत रोड पर बड़ा हादसा, 6 वाहनों की आपस में टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौत, 5 लोग घायल। गाजियाबाद के NH-58 पर रेलिंग तोड़ गंग नहर में गिरा सेना का ट्रक, सुरक्षित निकाले गए ट्रक में सवार सभी 8 जवान। यूपी के हाथरस में नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और स्कॉर्पियो में टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। दिल्ली में नशे में धुत लड़की की हरकतों पर कोर्ट ने दिखाया जेल का रास्ता, पुलिस और डॉक्टर से बदसलूकी के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा। मर्सिडीज में सवार थी लड़की, बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद किया था सड़क पर हंगामा, पुलिस वालों को भी धमकी देने का आरोप। शांतिपूर्ण रहा 12 घंटे का रांची बंद, स्कूली छात्र की हत्या के विरोध में अभिभावक मंच ने किया था आह्वान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी NH-34 पर सड़क हादसा, 2 ट्रकों के बीच फंसी वैन, 7 लोगों की मौत। असम के बोंगाईगांव में सड़क हादसे के बाद जोरदार बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम।
सलेम में डिप्टी जेलर का डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो आने के बाद नौकरी से सस्पेंड। बेगूसराय में भूमि विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, महिला को भी नहीं बख्शा, कई लोग घायल। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 25 साल के युवक की लाश से सनसनी, 10 दिनों से लापता था युवक। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुस्साए हाथी का उत्पात, करीब 100 घरों में की तोड़फोड़। रांची के करीब खूंटी में भी हाथियों का आतंक, गांव में घुसकर की तोड़फोड़, दहशत में लोग। बेंगलुरु में तेंदुए की दहशत, सर्च ऑपरेशन में जुटे वन विभाग के अधिकारी, लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह। गुजरात के बनासकांठा में एक युवक को महंगा पड़ा, गले में सांप डालकर घूमना, युवक को सांप ने डसा, अस्पताल में हुई मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में पंजाब पुलिस का दारोगा बताकर वसूली करने वाला शख्स गिरफ्तार, पंजाब पुलिस का फर्जी आई कार्ड भी बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी का रिश्वतखोर क्लर्क गिरफ्तार, 1000 रुपए घूस लेते लोकायुक्त पुलिस ने दबोचा। इंदौर पुलिस ने काजू चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 6.5 क्विंटल काजू के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में 2 मूर्ति तस्कर गिरफ्तार, करीब 5 करोड़ रुपए की भगवान बुद्ध की मूर्तियां बरामद। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, सगे मामा पर आरोप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। मेरठ के पास एक गांव में गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने से हड़कंप, एक गिरफ्तार। उज्जैन में घरेलू झगड़े के बीच बचाव करने पहुंची पुलिस ने एक शख्स की जमकर पिटाई की, मारपीट की घटना कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश में कटनी के रिहायशी इलाके में एक घर से विस्फोटकों का जखीरा बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। मथुरा के सदर बाजार इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर इंटर की छात्रा को जिंदा जलाया, छात्रा की मौत। संत कबीर नगर में एक बुजुर्ग को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। यूपी में बस्ती के एसपी को गाजे बाजे के साथ दी गई विदाई, शिवहरी मीणा के तबादले से जिले के लोग नाराज। फरीदाबाद के सेक्टर 23 में एक कंपनी के वर्कशॉप में लगी भीषण आग, दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रोहतक में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, सिर पर मटका लेकर लघु सचिवालय पर किया हंगामा। फरीदाबाद में स्कूटी पर जा रही दंपत्ति को टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक को भीड़ ने धर दबोचा, जमकर की पिटाई। गुड़गांव के सेक्टर 4 में जैन मंदिर से चोरी, जेवर और कैश के साथ मूर्ति लेकर फरार हुए चोर। मुरादाबाद में दहेज के लिए महिला पर अत्याचार, दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने बहू का मुंडवा दिया सर। अगले 10 दिनों में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बदलेगी मौसम की सूरत, 11 और 12 फरवरी को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश के आसार। आसमान में बादल की वजह से जम्मू कश्मीर में ठंड से थोड़ी राहत, लेकिन अगले 2 दिनों में बर्फबारी के आसार। शुरू हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया, पांडुकेश्वर से राज दरबार टिहरी के लिए हुआ रवाना पवित्र घड़ा, 12 फरवरी को होगा तारीख का ऐलान। गुड़गांव और दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी मनाया गया कार फ्री डे, प्रदूषण पर काबू के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की पहल। दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए डिज्नी इंडिया की पहल, आसपास के पार्कों को गोद लेकर जागरूकता फैला रहे हैं स्कूल। शेयर बाजार में लगातार जारी है गिरावट, 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स, 262 अंक गिरकर 23,758 अंकों पर हुआ बंद। बंद रहे देश भर के बुलियन मार्केट, पैन कार्ड जरूरी किए जाने का विरोध कर रहे हैं सर्राफा कारोबारी। भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा लाने वाले मुसाफिरों पर सेंट्रल रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसी की पैनी नजर, काले धन को रोकने की सरकार की नई कवायद। साल 2013-14 में भारतीय उद्योगों में 4.4% बढ़ा रोजगार, सालाना सर्वे में खुलासा। बांग्लादेश को 120 आधुनिक कोच का निर्यात करेगा रेलवे, 367 करोड़ का सौदा, पहली खेप में भेजे जाएंगे 40 डब्बे।
ट्रेन में टीटीई को हैंडहेल्ड टर्मिनल देगा रेलवे। टिकटों की हेराफेरी रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। शताब्दी से होगी शुरुआत। विवादित दक्षिण चीन सागर में बढ़ेगी भारत की ताकत। अमेरिका के साथ साझा पेट्रोलिंग करेगी भारतीय नौसेना। दक्षिणी चीन सागर में चीन की सैनिक गतिविधियों से अमेरिका परेशान। अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख ने कहा इलाके में बढ़ेगा तनाव। ओबामा सरकार की ओर से पाकिस्तान को 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का प्रस्ताव। सेना के साजो सामान के लिए मिलेंगे 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन में जीका के पहले मरीज की पुष्टि। हाल में वेनेजुएला से लौटी महिला में पाए गए वायरस। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरदार में आपको हम लिए चलते हैं मध्य प्रदेश और बात करते हैं उस विवाद की जो इस वक्त प्रशासन के पसीने छुड़ा रहा है। बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज का जो विवाद है भोजशाला में। बसंत पंचमी का दिन शिवराज सरकार के लिए सरदर्द बन गया है। भगवा संगठनों ने नमाज की सूरत में पूजा भोजशाला से बाहर करने का ऐलान किया है, यानी सरकार के लिए पेच फंसा दिया है। तो सरकार ने कहा है कि पूजा और नमाज दोनों के लिए बंदोबस्त उसी तरह होगा जैसे पहले होता रहा है। अयोध्या बनी धार। धर्म संकट में शिवराज। बसंत पंचमी के त्योहार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का चेहरा पीला कर दिया है। धार के गली मोहल्लों पर सुर्ख लाल और भगवा रंग चढ़ गया। इसी भगवा प्रदर्शन से सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि भगवा संगठनों को भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन पूजा के साथ नमाज हरगिज मंजूर नहीं। हम 11 तारीख की शाम तक इंतजार करेंगे, लेकिन हमारा कार्यक्रम ने घोषित कर दिया है कि हम बाहर पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक करेंगे। अगर अंदर नमाज होगी तो इस पर हमने कहा हम अंदर नहीं जाएंगे। भोजशाला की पूजा को लेकर पर्दे के पीछे सवाल मध्य प्रदेश की पेशवाई को लेकर भी खड़ा है। बीजेपी और संघ परिवार के नेताओं में बाजीराव बनने की होड़ है। यही वजह है कि भोजशाला की बिसात पर सियासत के मोहरे पहले से ज्यादा तल्ख अंदाज में तनाव का सबब बन गए हैं। कहीं भी नमाज अदा कर सकता है, हिंदू ऐसा थोड़ी कहा है, क्योंकि एकमात्र मंदिर है और यहाँ पर पूजा होगी और पहले भी हुई है तो पूजा तो होगी दिन भर। दरअसल भोजशाला मामले में पेच इसलिए पैदा हो गया है क्योंकि तय समझौते के मुताबिक हिंदुओं को रोज पूजा की इजाजत है और मुसलमानों को शुक्रवार के दिन दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की मंजूरी। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला के परिसर में दिन भर पूजा पाठ की छूट है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार पड़ने पर क्या होगा, इसमें लिखित तौर पर कोई समझौता नहीं। और इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो हिंदू संगठनों की मांग है कि मुसलमान बसंत पंचमी के दिन नमाज कहीं और पढ़ लें, क्योंकि बसंत पंचमी का उत्सव साल में एक बार आता है। नमाज पढ़े जाने की सूरत में हिंदू संगठनों ने बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा भोजशाला के बाहर आयोजित करने का ऐलान कर दिया। शिवराज सरकार का धर्म संकट हिंदू संगठनों के इसी ऐलान ने बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर नमाज भोजशाला परिसर के अंदर और पूजा परिसर से बाहर हुई तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुसंख्यकों का गुस्सा बड़े सियासी भूचाल का रूप ले सकता है। माहौल बिगड़ने की सूरत में शिवराज सिंह के खिलाफ संघ परिवार में विरोध बढ़ना तय है, क्योंकि वह खुद सीएम बनने के पहले भोजशाला में पूजा के आंदोलन में शरीक होते रहे। पहले भी नमाज हुई थी, पूजा भी हुई थी और पूर्व की भांति इस बार भी जो ऊपर से निर्देश आएंगे केंद्र सरकार के, उस तरह से उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। तो सरकार एक तरफ है और संघ परिवार से जुड़े विश्व हिंदू परिषद समेत भोजशाला की लड़ाई के सूत्रधार दूसरी तरफ, और शिवराज के विरोधी भोपाल से दिल्ली तक बसंत पंचमी पूजा के नतीजों के इंतजार और मौके की ताक में, ताकि राजनीति का हिसाब बीजेपी के धर्म की किताब के जरिए ही समझाया जा सके। अमित जैन, धार, आज तक। दरअसल ये जो पूरा विवाद है ये अरसे से चला आ रहा है और शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का त्योहार पड़ने की परिस्थिति भी पहले आ चुकी है। जरूरी है ये समझना कि ये विवाद आखिर है क्यों। कहा जाता है कि पहले भोजशाला का परिसर सरस्वती का विशाल मंदिर था। 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ दिया। बाद में हिंदुओं ने फिर से परिसर को कब्जे में लिया, लेकिन तब तक कमाल दरगाह की भी नींव वहां पर पड़ चुकी थी।
अंग्रेजों के जमाने में पूजा और नमाज को लेकर सवाल खड़े हुए तो मामला सियासी तौर पर भी मध्य प्रदेश में संवेदनशील हो गया। प्यार के मौसम में तनाव की बयार बह रही है। पूजा के रंगों में पीले फूलों की जगह भड़काऊ नारे शामिल हो गए हैं। बात सरस्वती पूजा की है, लेकिन तैयारी ऐसी है मानो धार में कोई युद्ध लड़ा जा रहा हो। लिहाजा हर मन आशंकित है कि माहौल कहीं बिगड़ न जाए। हिंदू समाज की तरफ से रैली निकली थी, उसमें कुछ लोगों ने अनशन नारे लगाए। उसकी सीडी भी हमने क्या कहते हैं यहाँ जमा कर दी है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो उनके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए हैं सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन भर यहाँ पर हिंदू पूजा कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि बसंत पंचमी शुक्रवार को आती है तो आखिर किस तरह का फैसला होगा। उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 1 से 3 बजे तक यहाँ पर नमाज पढ़वाई जानी है और बाकी समय जो है यहाँ पर पूजा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं किस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है। यहाँ पर जो पूरी तैयारियां की जा रही है कि बाहर से जो बैरिकेडिंग की गई है कि यहाँ पर जो एक एक करके यहाँ हिंदुओं को आने दिया जाएगा और यहाँ पर जो कुंड में यहाँ पर पूजा भी होगी और यहाँ पर हवन किया जाएगा। धार का भोजशाला परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और हिंदू संगठनों ने रणनीति बदल ली है। पूजा कराने वाली सरकार के सामने पूजा से ही इनकार का सत्याग्रह शुरू हो गया है। जिस परिसर के लिए सारा बखेड़ा है, उस परिसर के बाहर पूजा की तैयारी है। तो राजनीतिक अंजाम को जितना शिवराज सरकार समझ रही है, उससे कमतर कांग्रेस नहीं। यहाँ नमाज पढ़ी जा रही हो, जहाँ कोई मूर्ति नहीं, वहां पर ये पूजा कौन सी पूजा करने जाते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग? कौन सा धर्म का अनुष्ठान करने जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। दरअसल धार की भोजशाला में विवाद की शुरुआत भी 90 के दशक से हुई थी। 1997 में दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज के लिए इजाजत मिली थी और हिंदुओं को वसंत पंचमी के दिन पूजा का अधिकार। हालांकि फरवरी 2003 में वसंत पंचमी के दिन शुक्रवार पड़ने पर तनाव पैदा हो गया था। तब हिंदुओं को मंगलवार को विशेष पूजा और रोज दर्शन का अधिकार देकर सुलह की कोशिश हुई, लेकिन केंद्र के दखल के बावजूद सुलह की कोशिश कामयाब नहीं हुई। 2003 में टकराव चरम पर पहुंचा तो सूबे में बीजेपी सरकार बनने के बावजूद विवाद कायम रहा। वसंत पंचमी और शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज को लेकर विवाद 2006 और 2013 में भी खड़े हुए और दोनों दफा टकराव टालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो सियासी तौर पर टकराव भी होता रहा, लेकिन पूजा और नमाज भी वसंत पंचमी के दिन होते रहे। यानी बसंत पंचमी के दिन पहले भी शुक्रवार को नमाज भोजशाला में पढ़ी गई, लेकिन अब भगवा संगठनों ने फिर से आवाज बुलंद की है। तो इसके पीछे पूजा की जरूरत कम, सियासत की नीयत पर ही सवाल ज्यादा खड़े हैं। अमित जैन, धार, आज तक। दरअसल स्थिति से निपटना और काबू में रखना सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति से निपटना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। यह समाज का दायित्व है और दोनों समुदायों की जिम्मेदारी भी। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को हनुमंतप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।